लोग इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी अगर एजेंसी अगर ढंग से ईमानदारी से जांच करे आपको मिल जाएगा, पकड़ा जाए, कोई आपको सज़ा दिलाने तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। पकड़े भी जाते हैं लेकिन सरकार जो है उनको सज़ा भी नहीं दिला पाती है। अब कितने अधिकारियों को सज़ा ये सरकार दिला पाई है, ये भी सवाल है। ये तो सरकार में बैठे लोग बताएंगे। हम सवाल पूछ रहे सरकार से और आप चाहते जवाब हम उसका भी दे दें। तो कम से कम अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो सरकार को जवाब देने दीजिए। और हम तो चाहेंगे कि इस बात को छापिए और सरकार के लोगों से पूछिए ये क्या हो रहा है बिहार में। क्या ये स्पष्ट नहीं है 2 अरब 25 करोड़ रुपए ये महिला संवाद के नाम पे बिहार के खजाने से लूटा जा रहा है। बिहार कर्ज में डूबा हुआ है। लगातार ये संगठित भ्रष्टाचार करके टेंडर निकाल रहे। काम तो होता रहेगा, 5-6 साल लगभे करेगा बनने में। जो दूसरी सरकार आएगी वो बढ़ाएगी, क्योंकि सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गया, ये तो जाने वाले। तो लूटो जितना लूटना, लेकिन आप कर्ज में डूबो के जा रहे। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। सरकार में घोटाले हो रहे हैं, ये आरोप है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। भ्रष्टाचार के कई सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। कैबिनेट की बैठक को लेकर भी उन्होंने कई तरह की बातें कही है और भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आइए आपको सुनाते हैं। सभी हमारे पत्रकार बंधु, आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग स्वागत करते हैं और आनंद फानंद में आप लोगों को बुलाया गया, आप लोग आए, इसके लिए आप सब लोगों को धन्यवाद। महत्वपूर्ण विषय पे आज जो है हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों के साथ पूर्व वित्त मंत्री भारत सरकार अब्दुल बारी सिद्दीकी, बिहार सरकार अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी भी हैं, पूर्व स्पीकर। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हम लोग कर रहे हैं, सरकार के खुद के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में संस्थागत भ्रष्टाचार और संगठित लूट के कारण राज्य में जो है वित्तीय अराजकता जो है पैदा हुई है। दिसंबर से लेकर के अब तक लगभग 6 से 7 कैबिनेट मीटिंग्स हुए हैं, 7 कैबिनेट मीटिंग हुए हैं और उसमें 76,622 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति जो है दी गई है। यानी अधिकांश योजना केवल निर्माण से संबंधित है। अब हमारे पास ये कैबिनेट डिसीजंस कब कब हुए इसका डिटेल भी है। 19 दिसंबर 2024 को कैबिनेट मीटिंग हुई। लगभग जो है उसमें 1949 करोड़ रुपए का योजनाओं की स्वीकृति दी गई। दूसरा 10 जनवरी 2025 को कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें 12,422 करोड़ की स्वीकृति दी गई। तीसरा 4 फरवरी 2025 को यानी 16,049 करोड़ का स्वीकृति जो है दी गई। चौथा 23 फरवरी 2025 17,736 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। 25 यानी 5वां कैबिनेट 25 फरवरी 2025 27,381 करोड़ की स्वीकृति जो है दी गई है। छठा कैबिनेट जो हुआ 19 मार्च 2025 492 करोड़ की स्वीकृति दी गई। 8 अप्रैल यानी 7वां कैबिनेट जो हुआ 8 अप्रैल 2025 यानी 593 करोड़
की स्वीकृति जो है दी गई है। यानी इन टोटल 7 कैबिनेट का अगर आप लोग देखें तो 76,622 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई, जिसमें कि केवल निर्माण में अधिकांश योजनाओं की स्वीकृति जो है दी गई है। ज़्यादातर भवन निर्माण हो, पथ निर्माण हो, जल संसाधन हो, ग्रामीण कार्य हो, यानी अन्य वैसे विभाग जहां संबंधित है, जहां ग्लोबल टेंडरिंग की जा रही है, ठेकेदार के माध्यम से जो मंत्री लेवल के जो लोग हैं, लगभग आप जान रहे हैं, पूरा बिहार जानता है कि निर्माण कार्यों में एक फिक्स अमाउंट तय है कि 30% जो है मंत्री साहब को पहुंचाना है कमीशन के तौर पर। ये भ्रष्ट सरकार निर्माण संबंधित योजनाओं में तत्काल टेंडर निकाल और तत्काल कमीशन प्राप्त कर चुनावी खर्चा निकालने का इन लोगों का तरकीब है। करेंगे नहीं करेंगे वो लोग तो जाने वाले हैं, कुछ भी कर लेंगे। हम लोग हमेशा आगे आगे रहेंगे, सरकार पीछे पीछे रहेगी। आपको पहले भी बोला, हमने तो हाउस में बोला, अगर माई बहन मान योजना जो है बजट में आपने इसके लिए क्यों नहीं महिलाओं के लिए आपने आर्थिक मदद के लिए कोई योजना लाया, कॉपी कर लेते। और मुझे पूरा भरोसा कि आने वाले समय में जरूर कॉपी होगा, बेशक होगा। अगर टेंडर होगा तो बिहार के ठेकेदार कहाँ जाएंगे? अरे भाई, जब सरकार आएगी तो बिहार हित में हम लोग काम करेंगे, जिसमें बिहारियों की तरक्की हो, बिहार के लोगों की तरक्की होगी, तभी ना बिहार को फायदा होगा। तो ये तो बाहरी लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। पूरा ये स्कीम ही डिजाइन है, भ्रष्टाचार का स्कीम है। अब वो लोग जान रहे हैं कि अब इन लोग दोबारा सरकार में आएंगे नहीं, तो जितना आनंद फानन हो सरकार के खजाने को कैसे हम लोग लूटे, इसी में ये सरकार जो है लगी पड़ी है। चुनाव का खर्च भी जो है जनता के पैसे, बिहार के पैसों से ये लोग जो है कैसे निकालेंगे, इसकी पूरी लूट है। अभी हम आपको बताएंगे, उसमें सब कुछ जो है दिखने लगेगा। यानी आनंद फानन में ये सरकार जो है टेंडर निकाल रही है, कमीशन जो है लिया जा रहा है ग्लोबल टेंडरिंग करके। यानी बिहार के ठेकेदारों को कोई काम नहीं मिलेगा, बाहर के लोग आएंगे और अमाउंट फिक्स कर दिया गया है 30%, और उसी के तहत जो है ये काम हो रहा है। अब संरचनाएं ऐसी, पुल है तो पुलिया नहीं है, अप्रोच पथ है तो पुल नहीं है, इसमें भी हम डिटेल में आएंगे। कई बिल्डिंग का जो है बन गया ढांचा, उपयोग नहीं है। तो आप बताना चाहेंगे कि वित्तीय वर्ष 2025 और 26 का बजट 3,17,000 करोड़, 25 और 26 का, यानी 24-25 के तुलना में ये 38,000 करोड़ का बजट जो है बढ़ा। 3,17,000 करोड़ के बजट में योजना मद यानी स्कीम एक्सपेंडिचर के लिए सिर्फ 1,16,000 रुपये सैंक्शन है, जबकि पिछले 3 महीनों में ही कैबिनेट के द्वारा चुनावी वर्ष को ध्यान में रखते हुए 76,000 करोड़ से अधिक योजनाओं की घोषणा ये लोगों ने कर दिया है, योजनाओं की स्वीकृति इन लोगों ने दे दी है। यानी जो स्कीम एक्सपेंडिचर है योजना मद में से 1,16,000 करोड़ में से समझिए कि 76,000 करोड़ मात्र 3 महीने में इन लोगों ने
घोषणा कर दिया। अब सरकार से ये सवाल है हमारा कि सरकार बताए कि इस वित्तीय वर्ष के बजट के योजना मद में जो 1,16,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, क्या वित्तीय वर्ष की ऑनगोइंग योजनाओं की राशि भी इसमें सम्मिलित है कि नहीं? जो पिछले वित्तीय वर्ष की जो योजनाओं जो स्वीकृत थी या योजनाएं जो चल रही थी, क्या उसका भी राशि इस वाले में इंक्लूडेड है या नहीं है, सम्मिलित किया गया है कि नहीं, ये हम जानना चाहते हैं। अगर हाँ, तो फिर नई योजनाओं के लिए या बाकी और डिपार्टमेंट्स के लिए ये पैसा कहाँ से लाएंगे? इस सरकार में कुल बजट का 8 से 9% केवल सूद देने में जा रहा है। जो इन लोगों ने लोन लिया है, जो हर बिहारी पे कर्जा है, मतलब 8 से 9% उसका सूद लौटाने में इसका जो है पैसा जा रहा है। यानी आप समझिए कि सालाना 25,000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ तो सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने में ही जा रहा है। यानी सालाना 25 से 30,000 करोड़ केवल ब्याज को चुकाने के लिए जा रहा है। वित्तीय वर्ष 25-26 में टोटल डेप्ट लायबिलिटी कुल कर्ज 4,06,000 करोड़ संभावित है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GSDP सकल राज घरेलू उत्पाद का 37% है। तो सवाल उठता है कि कहाँ से इन योजनाओं के लिए ये राशि लाएंगे, क्या है? और केंद्र सरकार जो ये कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, अब तक क्या मदद की है, इसमें जरा केंद्र सरकार की भूमिका भी बताएं। बिहार कर्ज में डूबा हुआ है, लगातार ये संगठित भ्रष्टाचार करके टेंडर निकाल रहे, काम तो होता रहेगा, 5-6 साल लगेगा करेगा बनने में। जो दूसरी सरकार आएगी वो बनाएगी, क्योंकि सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गया, ये तो जाने वाले हैं। तो लूटो जितना लूटना, लेकिन आप कर्ज में डुबो के जा रहे, आप लूट के जा रहे हैं खजाने में। और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री, इतने केंद्र मंत्री आते हैं, जरा बताइए बिहार के लिए आपने क्या दिया है या इनके लिए क्या मदद की जा रही है? ये सवाल हमारा जो है एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। भ्रष्टाचार का ये आलम है बिहार में, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन और रिटेल करप्शन सभी रिकॉर्ड जो है तोड़ चुका है। जनता के ऊपर से लेकर नीचे तक अनियंत्रित भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, घूसखोरी और दलाली से त्रस्त हो चुकी है। ये तो हम केवल आपको डिपार्टमेंट लेवल का भ्रष्टाचार बता रहे हैं। ये केवल डिपार्टमेंट का है, सीईओ साहब का अलग है, बीडीओ साहब का अलग है, छोटा मोटा शराबबंदी का अलग है, छोटा मोटा थाना वाला अलग है, ब्लॉक लेवल पे अलग एकदम होगी। अरे 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 भाई, हम आपको बता रहे ना, कोई भी अगर एजेंसी, इन लोग इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई भी अगर एजेंसी अगर ढंग से ईमानदारी से जांच करे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, पकड़ा जाएगा, कोई आपको सज़ा दिलाने तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि पकड़े भी जाते हैं, लेकिन सरकार जो है उनको सज़ा भी नहीं दिला पाती है। अब तक इतना लूट में कितने अधिकारियों को सज़ा ये सरकार दिला पाई है, ये भी सवाल है।
ये तो सरकार में बैठे लोग बताएंगे। और आप लोग जब प्रश्न पूछते हैं तो हम सवाल पूछ रहे सरकार से और आप चाहते जवाब हम उसका भी दे दें। तो कम से कम अगर हम सवाल पूछ रहे हैं तो सरकार को जवाब देने दीजिए। और हम तो चाहेंगे कि इस बात को छापिए और सरकार के लोगों से पूछिए ये क्या हो रहा है बिहार में। क्या ये स्पष्ट नहीं है 2 अरब 25 करोड़ रुपए ये महिला संवाद के नाम पे बिहार के खजाने से लूटा जा रहा है? ये किसका जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है? वाले लोग नहीं ना है, ठेकेदार बताएंगे ना। वो तो आप ठेकेदार और इंजीनियर से पूछिए। आप ठेकेदार और इंजीनियर से पूछिए। और आपको भी पता है एक इंजीनियर के यहाँ अगर रेड पड़ता है तो करोड़ों रुपए बरामद होते हैं कि नहीं होते? वो कहाँ से आता है वो करोड़ों रुपए? और एक मिनट, और जो इंजीनियर या अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते, मान लो ईडी ने पकड़ा, सीबीआई ने पकड़ा, तो उन इंजीनियरों उन अधिकारियों पर कि बिहार सरकार की आर्थिक इकाई अपराध वाली जो शाखा है क्या उसने केस किया है कि नहीं किया है? जरा ये भी देख लो। कौन बचा रहा है? क्या ये न्याय संगत है? कई अभी हाल फिलहाल में भ्रष्टाचार में रेड में करोड़ों रुपए जो पकड़े गए, जो धरा गया, ऐसे तो सब बचने में लगा हुआ है। लेकिन जो धराया भी है, क्या बिहार की आर्थिक अपराध शाखा क्या केस मुकदमा किया है? क्यों नहीं किया है? और रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन उन इंजीनियरों को मिलता है, क्या वही लोग काबिल है? खाली रिटायर्ड चीफ इंजीनियर पोस्ट पर आप रिकॉर्ड निकाल लीजिए, लगातार रिटायर्ड लोगों को ही लगातार एक्सटेंशन मिल रहा है। आप लोग भी कैबिनेट का नोट जो है आप लोग पढ़ते होंगे, सब कुछ साबित है भाई, सब कुछ दिख रहा है। लगातार चलो 5000 पुल है तो पुलिया नहीं है, पुलिया है तो पुल नहीं है, तो क्या है? किसके समय ये बने? आप चेक कर लीजिए। हम तो 15 महीने और 17 महीने आए, ठीक है? तो आप एक बार आप लोग भी अध्ययन कर लीजिए कि किनके सरकार में जो है ये चीज़ें बन रही हैं या हुआ है, इसको भी देखिए। अब ग्लोबल टेंडरिंग तो हम लोगों ने नहीं किया था। आपका जो सवाल है, ग्लोबल टेंडरिंग तो नहीं हुआ था पहले। ग्लोबल टेंडरिंग की जरूरत कौन पड़ी? कौन सरकार ग्लोबल टेंडर लाया है? एक मिनट आराम से। वो हर स्टेट का अपने हिसाब से होता है, हर स्टेट का अपने हिसाब से होता है। बिहार का 37% लोन उधार का है। हम आपको और करंट अपडेट भी कर देते हैं। हाँ तो लाइबिलिटी है ना बिहार पे, लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी तो है। आप वही तो हम सवाल पूछ रहे हैं। आप जो है इतनी लाइबिलिटी है और आप इतना खर्च जो है वो कर रहे हैं, अब वो भी काम पूरा नहीं हो रहा है। ना नल में जल मिल रहा है, ना पुल है तो पुलिया नहीं है, अप्रोच पथ नहीं है। अगर पुल है तो बिल्डिंग जो है कोई डिपार्टमेंट का है तो हैंड ओवर लेने के लिए कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। अस्पताल अगर मेडिकल कॉलेजेस अगर बने हैं तो डॉक्टर नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, इक्विपमेंट्स चलाने वाला नहीं है। और ये जो भी आप काम देखते हैं जो कंस्ट्रक्शन का चलता है, ईओटी लिया जाता है, एक्सटेंशन। क्या टाइम पे ये प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाते हैं या नहीं? जो 4 साल 5 साल का काम है वो 12 साल 13 साल में पूरा होता है। ये तो सबके सामने है।
तो सुना आपने किस तरीके से सरकार की कलई खोलते हुए तेजस्वी यादव नजर आ रहे हैं। उनका साफ आरोप है कि सरकार में भ्रष्टाचार हो रहा है, कई करोड़ रुपए के गबन का भी आरोप उन्होंने लगाया है। ऐसे में किस तरीके से फिलहाल राज्य सरकार पर तेजस्वी यादव हमलावर नजर आए हैं, आप सुन रहे थे। अपने सहयोगी स्नेहा के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ पटना।